शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। क्या करूं वहशते दिल क्या करूं, गमे दिल क्या करूं वहशते दिल क्या करूं, गमे दिल क्या करूं वहशते दिल क्या करूं। मैकश साहब गौर फरमाइए, करेंगे मर के बकाए दवाम क्या हासिल, जो जिंदा रह के मकामे हयात पा न सके। जिगर और जोश के कलाम को सुनने के बाद तुम बेचैन और बेकरार हो चुके हो। आप एक रहमदिल इंसान हैं भाई, और इसीलिए शायद दूसरों का दुख देख के आप जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन आपा, ख्वाब और हकीकत के अलावा भी एक जिंदगी है। ये मैं क्या सुन रही हूँ इंसान? इस वक्त तुम्हारा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना मुनासिब नहीं है। ये तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है। असरार लखनऊ से हाई स्कूल करने के बाद आगरा पहुंच गए। वहां सेंट जोन्स कॉलेज में उनका दाखिला हो गया। इसके साथ ही सिराजुल हक का तबादला अलीगढ़ हो गया। असरार को इंटरमीडिएट का इम्तिहान देना था, इसलिए उन्हें हॉस्टल में दाखिल करा दिया गया। ये खानदान से असरार की पहली जुदाई थी और यही वो दौर था जब असरार के अंदर का शायराना रंग खुलकर सामने आने लगा था। डियर शेखर, यहाँ तन्हाई है और तुम्हारी रोशन यादों के चिराग। इन यादों में शहर लखनऊ की हसीन कहानियों के किस्से भी पोशीदा हैं। सच कहता हूँ शेखर, रुदौली से लखनऊ आते हुए कभी सोचा भी नहीं था कि तहजीबों के शहर में तुम्हारे जैसा दोस्त मिल जाएगा। वो मुशायरे, वो छेड़छाड़, तुम्हारे साथ की शरारतें, तन्हा होता हूं तो यादों की एक दुनिया आबाद हो जाती है। फिर बज़ुबान मोमिन जी चाहता है कि तुमसे पूछूं, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे। जो आग लगाई थी तुमने, उसको तो बुझाया अश्कों ने। जो आग लगाई थी तुमने, उसको तो बुझाया अश्कों ने। जो अश्कों ने भड़काए है, उस आग को ठंडा कौन करे।
जो अश्कों ने भड़काई है, उस आग को ठंडा कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे। दुनिया ने हमें छोड़ा है दिल, हम छोड़ न दे क्यों दुनिया को। दुनिया ने हमें छोड़ा है दिल, हम छोड़ न दे क्यों दुनिया को। दुनिया को समझ कर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। दुनिया को समझ कर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपकी तारीफ। मुझे असरारुल हक शहीद कहते हैं। शहीद? इस उम्र में शहीद होने का इरादा? मियाँ खैर तो है। बस कुछ अच्छा सा तखल्लुस नहीं मिला। और आप? मुझे एहसन मलाल कहते हैं। शहादत तो हमें नसीब हुई, आपको मलाल किसका है? ये जिंदगी ही रंजो मलाल में डूबी हुई है। कोई एक मलाल हो तो जिक्र भी करूं। ताजमहल चलोगे? आज नहीं। खाली हो तो ताश खेला जाए? इसका अभी मूड नहीं। दोस्ती के लिए क्या ख्याल है? ये ख्याल अच्छा है। वाह। तुमने पूछा है कि मलाल से क्या रिश्ता है मेरा। कैसे? क्योंकि अब जो रिश्ता बाकी है वो मलाल का ही तो रिश्ता है। वो कैसे? जिंदगी इतनी आसान नहीं है इसरार, जितनी हम समझते हैं। क्या तुम मौत के बारे में कभी सोचते हो? नहीं। मौत एक दिन इश्क की भी मौत आ जाती है, और ताजमहल जैसा तस्वुर मकबरा बन जाता है। छोटी सी कहानी है मेरी, और इस कहानी का उन्वान ही है मौत। माँ चल बसी, प्यार से महरूम हो गया। वालिद ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के सलूक ने बीमार कर दिया, और बीमार मोइन को आगरा के इस हॉस्टल में भेज दिया गया। दिल पे चोट लगी तो मोइन एहसन से मोइन एहसन मलाल बन गया। बस इतनी सी कहानी है और इतना सा फसाना है।
दिल के दर्द को अशार में उड़ेल देता हूँ और खुद को हल्का करने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा परेशान होता हूँ तो यहाँ के फकीर बिनवा नजीर अकबर आबादी की मज़ार पर चला जाता हूँ। मेरे संगे मज़ार पर फरहाद रख के तेशा कहे है कि या उस्ताद, या उस्ताद। खैर, तुम सुनाओ असरार। अब तुम इतना कुछ बता चुके, मेरे पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एक बात पूछूं? पूछो। ये शहीद तकल्लुस यूं ही रख लिया है या कुछ अशार भी कहे हैं? कहने की कोशिश तो कर रहा हूं, पर बात नहीं बनती। कोशिश से ही बात बनती है दोस्त, और इस कोशिश में किसी अच्छे उस्ताद का साथ मिल जाए तो शायरी में निखार भी आ जाता है। मैं भी ऐसे ही उस्ताद का हाथ थामना चाहता हूं दोस्त। अच्छा, तुम्हें पता है कॉलेज में डिबेट होने वाला है? हाँ, खबर तो मिली है। अच्छा, जानते हो इस डिबेट का मौजू क्या है? नहीं। मौजू है कि गालिब बड़े हैं या इकबाल, और दोस्तों ने तो इस मौजू पर जमकर तैयारियां भी शुरू कर दी। वाह, क्या बात है। हम भी इस डिबेट में हिस्सा लेंगे, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? क्या इस सिलसिले में किसी बड़े अदीब से रुजू नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं, फानी भी तो आगरा आए हुए हैं। फानी आए हुए हैं? लीजिए साहब, बंदा तो दीदार भी कराया। मैकश अकबर आबादी के यहाँ मेवा कटरा में ठहरे हुए हैं। क्या हम उनसे मिलने चल सकते हैं? क्यों नहीं दोस्त, बेशक। फानी, फानी बुदायूनी। अल्लाह, मेरे लिए ये सोचना भी क़यामत था कि शौकत अली खां फानी की जिंदगी में दर्द व गम की ये कायनात भी हो सकती है। मियां मैकश, दर्द व गम की इसी कायनात से तो अशार के आबशार बनते हैं। ठीक कहा फानी साहब, खून दिल में उंगलियों को डुबोया ही ना जाए तो काहे का शेर। हाँ मियां, अब तो जिंदगी इसी चौखट पे गुजर गई, क्या करें। लेकिन मियां, आज कुछ सुरूर किसी कैफियत है। शेर आमद का रास्ता तलाश रहे हैं। आ जाइए, दरवाजा खुला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, आप ही की कमी थी, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। मियां मैकश जी, इन नौजवानों का तारुफ तो कराइए भाई। तारुफ? भाई तारुफ आप दोनों खुद कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं मोइन एहसन मलाल। मलाल? ये तकल्लुस है? जी हाँ। बड़ा जब तकल्लुस है भाई। आप भी तो फानी है साहब, ये दोनों आप ही के रास्ते पे चल रहे हैं। जी बेशक बेशक। और मियां आप? जी मैं असरारुल हक, शहीद। बस आपकी कमी थी भाई। मैं फानी, ये मलाल, और आप शहीद। ये दोनों पास ही के कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन भाई ये आपका तखल्लुस कुछ हजम नहीं हुआ भाई। ये मरने जीने और फना होने की बात मुझ जैसों तक तो ठीक है, लेकिन आप अभी नौजवान हैं। ये लंबी जिंदगी पड़ी है आपके सामने। जैसा आपका हुक्म, हम तो सीखने के खातिर आपके पास आए हैं। अरे मियाँ, किसने कह दिया गजल सिखाई जाती है? देखो, तुम अभी बच्चे हो। जब अंदर आंधी चलती है, दिल जब खून होता है, इश्क का जुनून जब सिर चढ़कर बोलता है, और जब हिज्र की रातें जिंदगी पर तंग हो जाती हैं, तो शेर खुद ब खुद तौलिद होने लगते हैं। वाह, बहुत खूब फानी साहब, क्या कहने। और अगर ये जुनून ना हो तो घुटते रहिए, कुछ हासिल नहीं।
ये बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अब इन बच्चों से भी कुछ सुन लीजिए। भाई, आप दोनों ने जो गजलें कही हैं उनमें से इंतखाब करके सिर्फ एक एक शेर हमें सुनाइए। हम भी तो देखें भाई कि आपके दिलों में कैसी आग लगी है। जी, ये भी खूब कही आपने। चावल का एक दाना बता देता है कि चावल कैसा है। मियां मैकश, ये चावल के दाने में और शेर में बहुत फर्क होता है। और आजकल शायरी नहीं, तिजारत हो रही है, तिजारत। मैं आपका इशारा समझ गया फानी साहब। समझ गए? अब जब समझ गए ना तो इसको अंदर ही रखिए। जी। जी मियां, तो आप सुनाइए। अर्ज किया है, नाए मौत खुदाया तबाह हाली में ये नाम होगा, गमे रोजगार सह न सका। ना आए मौत खुदाया तबाहाली में। अब आप सुनाइए। जी, अर्ज किया है, कत्ल करके वो मस्तियां उनकी, खूने दिल भी शराब होता था। खूने दिल भी शराब होता था। लेकिन मियां ऐसा है कि मेरे ख्याल में अगर शेर को इस तरह से कर लो तो ज्यादा बामानी हो जाएगा। हिज्र में कैफे इंतजार न पूछ, खूने दिल भी शराब होता था। वाह वाह फानी साहब, आपने तो एक मामूली से शेर को कहां से कहां पहुंचा दिया। मियां मैकश जी, इन लड़कों के यहाँ शेर कहने का सलीका है, ये बहुत आगे जाएगा। जी बेशक। हम भी तो सुने, कौन आगे जाएगा। लीजिए, महफिल में जोश की कमी थी, अब जोश आ गया, अब होश का गुजर कहाँ। अजी हजरत, आपके होते होश मंजूरी किसे है? हम ज्यादा देर नहीं बैठेंगे। आप तो जानते हैं ये हमारे तुलू होने का वक्त है। सुबह से सूरज कम वक्त हमारे दिल पर मूग दलता रहता है। हम सोचते हैं ये गुरूब हो तो हम तुलू हो। अरे भाई जोश साहब, फिर आप इतना लंबा इंतजार करते ही क्यों हैं? इंतजार में ही तो मजा है मौलाना। मौलाना फानी, आज गम गलत कर ही लीजिए। खुदा की पनाह जोश साहब, ये क्या फरमा रहे हैं आप? हैं? भाई, गम भी कोई गलत करने की चीज है? ये तो अतिया खुदावंदी है, इसे तो इनाम समझ के कबूल करना चाहिए। हैं? बेशक। लड़कों, तुम इन गम नसीबों की बातों में ना आ जाना। अरे जवां मर्दों का काम है हंसना, खेलना, खुश रहना। फानी बदायूनी से मुलाकात असरारुल हक मजाज की जिंदगी का एक नया मोड़ था। फानी की शख्सियत ने मजाज के अंदर छुपे हुए शायर को जिंदा कर दिया था। वल्लाह, आवाज में खनक है, सोज है, और फिर सूरज भी गुरूब हो चुका है। मियां मैकश जी, अब इन बच्चों को रवाना करो और ग्लास और सोडे का इंतजाम करवाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उन दिनों मेवा कटरा में मोहिनी के नाम की धूम मची हुई थी। मोहिनी सिर्फ रक्कासा नहीं थी, बल्कि शेर व अदब का हसीन ज़ौक़ भी रखती थी।
आवाज है या इश्क का शोला? एक आतिश है जो दिल के आर पार हुई जाती है। गले का सोच तो देखो और गाने वाले का तस्वीर भी करो। मोइन, ये किसकी आवाज हो सकती है? भाई जहां आप हैं वही मैं हूँ। आप कहे तो दीदारे इश्क भी करता चलो। दीदारे इश्क? इश्क सोचने की मोहलत कहाँ देता है असरार। इश्क की एक जश्न ने तय कर दिया किस्सा तमाम। इस जमीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इश्क न देखा न सुना, हम तो आवाज से ही चेहरे का तस्वीर कर लेते हैं। सुनने तो दो। बकौले मोमिन, उस गैरते नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है। आवाज तो देखो। जालिम की निगाहे नाज में भी इश्क की एक आग पोशीदा है। आप तो कत्ल हो गए असरार मियां। मोइन, चलो यहां से। दुनिया से खो चुका था मेरा जोश इंतजार, आवाज़ पाए यार ने चौंका दिया मुझे। मेरे एक दोस्त किसी काम से आगरा गए थे। वहां वो असरार मियां से भी मिलकर आए। कह रहे थे कि मजे में हैं और इम्तिहान की तैयारियों में जुटे हैं। अच्छा, असरार मियां की तरफ से मुतमईन रहती हूँ। ज्यादा फिक्र तो अंसार की होती है मुझे। देखिए ना, वो अब भी गायब हैं। क्या करूं? जवान होते हुए बच्चों पर सख्ती भी तो नहीं की जा सकती। अंसार भाई के ढंग कुछ ठीक नहीं लगते अब्बू। वो सारी रात जागते रहते हैं और कभी कभी तो रात में उठकर टहलना भी शुरू कर देते हैं। ये तो बुरी बात है। नींद तो सुकून की निशानी है। नींद ही नहीं आएगी तो पढ़ाई कैसे होगी? भाई का दिल पढ़ाई में लगता ही कहाँ है। जब देखो तो अंग्रेजों को गालियां ही देते रहते हैं। आजकल के बच्चे हमारी सुनते ही कहाँ हैं। जब पूछो तो कहेंगे मुल्क की सियासत में हम सभी को शामिल होना चाहिए। साहबजादे गलत रास्तों पर निकल गए हैं। गलती हमसे ही हुई है। बचपन में वो जब सियासत का खेल खेल रहे थे, हमें उसी वक्त रोक देना चाहिए था। उस वक्त तो हम भी उनके खेल को खेल ही समझ रहे थे। कैसे रोकते उन्हें? शहर की
रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत